your question number 23, that is 2.23. The sun is a hot plasma ionized matter with its inner core at a high temperature, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर ये exceeding 10⁻⁷ Kelvin, and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remain in a state of solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? यानी इतनी हाई टेम्परेचर पर वो किस की रेंज में होगा, सॉलिड है ना, इन द रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और गैसेस। तो हमें तो यही लगेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो गैस की फॉर्म में होगा, लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि चेक इफ़ योर गैस इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमने क्या गैस किया, कितनी हाई टेम्परेचर पर तो गैस की फॉर्म में होगा, लेकिन मास ऑफ द सन इज़ गिवन एंड रेडियस ऑफ द सन इज़ गिवन, जिसकी हेल्प से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो जो हम सोच रहे हैं कि वो गैस की फॉर्म में होगा, क्या वो डेटा के अकॉर्डिंग भी उसकी जो डेंसिटी है वो गैस की रेंजेस में आएगी या किसी और में, वो हम चेक करते हैं। तो चलिए हम पहले इसको डेटा की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सन। तो यहाँ पर हमें मास ऑफ सन एंड रेडियस ऑफ सन दिया हुआ है, तो यहाँ हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सन है ना, रेडियस की हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वो उसका होगा स्फेरिकल की फॉर्म में, स्फेयर की फॉर्म में होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस इज़ 4/3, पाई हो जाएगा 3.14 और आर हमें दिया हुआ 7 × 10⁸ मीटर और इसका हो जाएगा क्यूब। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू तो ये आपकी आ जाएगी 1.437 × 10⁻27 मीटर क्यूबिक, 27 मीटर क्यूबिक। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। मास हमें दिया हुआ है तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए चेक करते हैं इसको कैलकुलेट कर कर। तो मास है हमारा 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ओके, और हमारा वॉल्यूम आ गया 1.437 × 10⁻27 मीटर क्यूबिक। तो ये जो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1391.8 किलोग्राम मीटर क्यूबिक। यानी हम इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 1.4 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूबिक। तो अगर आप जानते हैं, इसका आपको नॉलेज है कि सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की डेंसिटी किस रेंज में होती है, तो आप देख सकते हैं ये जो डेंसिटी है वो सॉलिड और लिक्विड की रेंज में आ रही है। लेकिन हमने उस हाई टेम्परेचर पर हम यही कह सकते हैं कि जो आपका सन होगा वो गैस की फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, यानी जो वैल्यू होती हैं इसकी, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको रफली कोई वैल्यू दे दी है ना, ये एक्चुअल में उसकी वैल्यूज़ होती हैं, मास और रेडियस होती है सन की। तो उसके हिसाब से जो है इसकी जो डेंसिटी आ रही है वो सॉलिड और लिक्विड की रेंज में आ रही है, ठीक है, नॉट इन गैसेस। तो इसका रीज़न हम सोच सकते हैं क्या होगा। एक्चुअली इसका जो रीज़न है वो है आपकी हाई डेंसिटी, हाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, जिसकी वजह से जो मैटर है उसका वो इतना अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो गैस ना होकर सॉलिड या लिक्विड के रेंज में आ जाती है। आई होप ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा।